भाई जिस प्रकार से मेहनत हुई, दिन रात मेहनत किया है इस समाज ने, ये छोटी बात नहीं है। मेरे को भी प्रदेश की सेवा का मौका मिला 2005 में, तो मैं कह सकता हूँ 2014 में जब हरियाणा छोड़ा हमने, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन 9.5 साल के बाद हमारा हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी को तो आप खुद देख रहे हो कि आप जंतर मंतर में कैसे हमारी पहलवान बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये जो है बहुत मेहनत से जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ, उसमें इस समाज का, जो समाज मेरे सामने बैठा है, सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ। अगर आपने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मेरे को मौका मिला, चाहे साथियों ने बताया, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहाँ पे भी मौका मिला मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। क्योंकि ये कोई आपका ये नहीं है, आपका अधिकार है, आपका कार्य है, आपका खून पसीने की जो कमाई है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को उठाया है, वो है। मैं तो इस बात में कोई संकोच नहीं करता। जब ये आप समाज आया यहाँ, हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, आपने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ के समाज को, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। मेरे को मालूम है, मैं तो बचपन से वहाँ जो रोहतक में कैंप है उसके साथ ही मेरा मकान है, तो मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत हमारे को बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। भाई आज मदन लाल ढींगरा जी की बात है, उनको तो मैं नमन करता ही हूँ, और इसी वजह से 13 सेक्टर में मैंने उनका स्टैचू बनाया था, क्योंकि वो पहले वो है जो देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, जिन्होंने देश में जज्बा भरा संघर्ष का। लेकिन मेरे को पता लगा जब यहीं से विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस स्टैच्यू को इंद्री ले गए, कभी ऐसा नहीं सुना। आपको पता होगा, ठीक है ना ये बात? मैंने कल्पना चावला जी के नाम से, हमारे को गर्व है हमारी बेटी पर, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। तो ये सरकार आई, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की तो नाम बदल दिया। मैंने कहा ये नहीं बदलना चाहिए था नाम जिसका भी आप रखो, उस जिसका आप मान सम्मान करना चाहते हो, और कोई संस्था बना दो उनके नाम, लेकिन कल्पना चावला का नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो ये आपके सामने है भाई, ये तो खुद आप देखो कि आपके समाज की इज्जत कौन करता है, किसने की। मैं तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक बात कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा, ताकि हमारा वेलफेयर हो, जो किसी की कठिनाई है वो दूर हो। और आप में से ही जो आप सब यहाँ नेता हैं, उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, ताकि आपकी तकलीफ, दुख तकलीफ लेकर आगे चले। और भी जो समाज की कठिनाइयाँ हैं, दिखते हैं, मेरे को मालूम है रीसेटलमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग रह भी गए। तो सबका ठीक तरह से रीसेटलमेंट हो, उसके लिए वेलफेयर बोर्ड हम बनाएंगे, ताकि हमारा समाज जिसका इस आज के हरियाणा बनाने में, निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग है, उसका हम पूरा मान सम्मान करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो समाज को पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा, ताकि हम आगे बढ़ें हर चीज में। हमने राज्यसभा हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आपके समाज को स्थान मिले। आगे भी यही हम प्रयास करते रहेंगे। और एक बात कह के जा रहा हूं, ये जब तक प्रगति कैसे करेगा प्रदेश, जब कानून व्यवस्था ठीक होगी। 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से राज चलता था। मेरे को मौका मिला, मैंने कह दिया था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। आज वही परिस्थिति है। आज कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस सरकार आते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि व्यापारी कर्मचारी सब अपना शांति से आगे प्रगति करें।
आप